Welcome to all of you. Anurag classes. I can be discuss about today the heating effect of electric current. Previous lecture I can be discuss about numerical and trade unit या commercial unit. Today I can be discuss heating effect of electric current. What is heating effect of electric current? When an electric current passes through a conductor, it becomes hot. This condition is called heating effect. That is हिंदी हिंदी कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, तो उसमें यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी किसी कंडक्टर से तो वह हॉट हो जाएगी यानी गर्म हो जाएगी। इस कंडीशन को हम हीटिंग इफेक्ट यानी उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हीटिंग इफेक्ट यानी जो हमारे घर में जो वायर बना हुआ है, जो वायर लगा हुआ है, जो बोर्ड में लगा हुआ है, तो वह जो आ रहा है करंट कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से कहाँ आता है? जितने भी पॉल सब लगे हुए हैं, तो जो करंट आ रहा है उसके बाद हमारे कहाँ पे आता है? मीटर में। हमारे जो इंसुलेटर सब होते हैं उसमें आता है, फिर घर में चारों, उसके बाद कहाँ आता है? बोर्ड में आता है। बोर्ड से क्या होता है? स्विच, बहुत सारे स्विच कनेक्ट होते हैं, इसमें हर जगह का है ना क्या कनेक्ट रहता है, जैसे बल्ब, पंखा, फैन, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारा चीज कनेक्ट रहता है। जो कनेक्ट रहता है तब हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? लाइन का सप्लाई होता है, तो हमारे पंखे चलते हैं, बिजली चलती है, अथी क्या बोला जाता है, बॉल जलते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर जलते हैं। तो जितने भी फंक्शन होते हैं वो किससे होता है? इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह जो प्रवाह करता है वो करंट प्रवाह करता है। तो जब करंट प्रवाह होगा तो जब यह फ्लो करेगा तो इसमें कुछ तो उष्मीय घर्षण होगी। तो जो घर्षण होगी तो वह क्या उष्मा का रूप लेगा। तो वही बोल रहा है कि हीटिंग इफेक्ट कैसे इलेक्ट्रिक करंट पर प्रभावित करता है। तो जान गए कि जो इलेक्ट्रिक करंट पर जो कंडक्टर से जो पास होता है वह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होगा वह गर्म हो जाता है। वही जो गर्म जब हो जाता है उस कंडीशन को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे देखे होंगे बॉल जो होते हैं, CFL बॉल थोड़ा कम होते हैं, लेकिन जो 100 वाट का पीला वाला बल्ब रहता था वह क्या करता था? बहुत ज़्यादा उष्मा, उसको हम लोग जब टच करते थे तो वह बहुत गर्म लगता था, हम लोग हाथ हटा देते थे। या ऐसे बहुत सारा चीज़, या रेफ्रिजरेटर है, उसके जो पीछे देखिएगा हल्का, जहाँ पे जो प्रवाह हो रहा है वहाँ पे कुछ हीट रहेगा, तो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा है तब ना उसमें हीटिंग हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि हीटिंग इफेक्ट का क्या उसमें तात्पर्य होता है। तो समझिए क्या तात्पर्य होता है। अब जो है कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम और प्रेजेंट इन ए कंडक्टर और रेजिस्टेंस, यानी जो इलेक्ट्रॉन का एटम में होता है जो प्रेजेंट कंडक्टर या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध में होता है ना। जैसे H बराबर I²RT, H हीट, I करंट, R रेजिस्टेंस, T जो कितने टाइम में हुआ, तो H बराबर I²RT फॉर्मूला हो गया। जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, जो किस पे काम करता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है।
जो जूल का लॉ होता है उसके नियम से। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, आई धारा प्रवाह हो रहा है, वोल्ट है, टी टाइम कितना लग रहा है। जैसे लेटस क्यू चार्ज बी मूव्ड इन अ टाइम टी, मान लिया कि जो क्यू चार्ज है मूव करता है कहाँ, टाइम टी पर। देन वर्क डन, इसका जो वर्क डन क्या होता है, डब्लू बराबर वी क्यू। इसका वर्क डन क्या होता है, डब्लू बराबर वी क्यू। ओके, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, डब्लू बराबर वी क्यू। अब फ्रॉम ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा, भी बराबर आई आर। ओम्स लॉ को होता है भी बराबर, ओम्स लॉ के अनुसार भी बराबर आई है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फॉर डिफिनेशन ऑफ करेंट, करेंट के डिफिनेशन के अनुसार आई बराबर क्यू बाई टी होता है, यानी आई करेंट बराबर चार्ज बाई टाइम होता है, यानी चार्ज बराबर आई इंटू टी, यानी करेंट इंटू टाइम। तो इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट पर जब पुट करेंगे तो क्या होगा, W बराबर आई इंटू आर इंटू टी, आई इंटू टी। तो आई आर, तो आई है तो आई स्क्वायर हो गया, आर टी हो गया, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। कहाँ से आया, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ जो पुट किए सब। ओके, जूल्स का लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जूल्स का क्या नियम है हीटिंग के लिए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। जूल्स लॉ का जो हीटिंग है उष्मीयता है, वह हीट प्रोड्यूस करता है किसके प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ किसके स्क्वायर, करेंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के स्क्वायर के साथ, वही कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या लगेगा, फर्स्ट में इसमें होगा इलेक्ट्रिक आयरन ओवर लोकेटर, वाटर हीटर जो रेड हॉट हो जाता है, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हीटिंग इफेक्ट 900 डिग्री सेल्सियस रेड हॉट हो जाता है। मेक बाय नाइक्रोम, किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइक्रोम से बना होता है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन। ऐसे सेकेंड थर्ड है, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। थैंक यू।